अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगा कि हम लिथियम बैटरी कैसे बना सकते हैं। आप देख रहे हैं मुगल इलेक्ट्रीशियन यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लिथियम बैटरी कैसे बनती है, इसके अंदर क्या चीज़ें यूज़ होती हैं और सोलर सिस्टम के लिए कौन सी लिथियम बैटरी बेहतर है। सबसे पहले बात करते हैं कि लिथियम बैटरी बनती कैसे है। लिथियम बैटरी के अंदर कई छोटे छोटे सेल होते हैं। इन सेलों को एक साथ तरतीब से आपस में जोड़ा जाता है ताकि मतलूबा वोल्टेज और बैटरी की गुंजाइश हासिल की जा सके। मसलन 12 वोल्ट की बहुत सी लिथियम आयरन फास्फेट बैटरियों में 4 सेल सीरीज में लगाए जाते हैं। हर सेल तकरीबन 3.2 वोल्ट का होता है और 4 सेल मिलकर तकरीबन 12.8 वोल्ट बनते हैं। लेकिन सिर्फ सेल को जोड़ देना काफ़ी नहीं होता, इसके साथ एक अहम चीज़ लगाई जाती है जिसे BMS यानी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। BMS बैटरी के सेल्स की निगरानी करता है और बैटरी को ओवर चार्ज और डिस्चार्ज ज़्यादा करंट जैसे मसाइल से बचाने में मदद देता है। अब सवाल ये है कि सोलर सिस्टम के लिए कौन सी लिथियम बैटरी बेहतर है। सोलर के लिए आम तौर पर लिथियम आयरन फास्फेट यानी LFP बैटरी एक अच्छा इंतखाब होती है क्योंकि ये लंबी साइकिल लाइफ रखती है, निस्बतन महफूज केमिस्ट्री समझी जाती है और सोलर स्टोरेज के लिए बहुत इस्तेमाल होती है। अगर आप सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं तो सिर्फ आप AH ना देखें, आपको चीज़ें ये भी देखनी चाहिए। बैटरी की वोल्टेज क्या है, इसकी यानी एम्पेयर आवर गुंजाइश कितनी है, BMS कितने एम्पेयर का है, बैटरी की साइकिल लाइफ कितनी है और सबसे अहम आपके सोलर इन्वर्टर के साथ ये बैटरी मुताबिकत रखती है या नहीं। मसलन अगर आपका इन्वर्टर लिथियम बैटरी के लिए मखसूस चार्जिंग वोल्डिंग या कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल मांगता है तो बैटरी ख़रीदने से पहले ये मालूमात ज़रूर चेक कर लें। एक और अहम बात, लिथियम बैटरी को आम लेड एसिड बैटरी की तरह चार्ज नहीं करना चाहिए। इसके लिए बैटरी की अपनी केमिस्ट्री और मैन्युफैक्चरर की तजवीज़ करदा चार्जिंग सेटिंग्स इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो खुलासा ये है कि अगर आप सोलर के लिए लिथियम बैटरी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सिर्फ सस्ती बैटरी देकर इस्तेमाल ना करें। अच्छी क्वालिटी के सेल से मुनासिब BMS, दुरुस्त वोल्टेज और इन्वर्टर के साथ मुताबिकत बहुत ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं इसी हवाले से नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा।